बाड़मेर भगवान महावीर पार्क के अगर आप हाल देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे। आखिरी नगर परिषद अधिकारी ठेकेदार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको एक स्क्रीन पर जो टाका नजर आ रहा है, इस टाके की हालात जानकर कभी भी बड़े हादसे को नोता दे रहा है। ये टाका पिछले कई महीने हो गए इस तरीके के टाके को जो है ये हाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर इसके पास अगर कोई बच्चा अगर चला जाए तो भी अंदर गिरने की संभावना है। जिस तरीके से ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, जो किस तरीके से जो यहाँ पर एक प्लेट है वो लगाई गई है, जिससे कोई बड़ा हादसा होता है तो टल भी सकता है। लेकिन बड़ी लापरवाही है वो लगातार सामने आ रही है। नगर परिषद इसकी तरफ या ठेकेदार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इसके पास कोई बच्चा अगर चला जाए तो ये बच्चा भी इसके अंदर गिर भी सकता है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ की सफाई की व्यवस्था में यहाँ पर कभी कभार जो है सफाई होती है, लगभग सप्ते में 1 या 2 बार होती है। वो भी यहाँ पर जो है ढेर की जाती है कचरे की, ताकि यहाँ पर जो सफाई होती है उसके 7 दिन बाद जो यहाँ पर कचरा उठाकर चले जाते हैं। ये भी बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था तक नहीं है। लोग जो सुबह यहाँ पर आते हैं आराम करने के लिए आते हैं, वो भी लोग जो है निराश होकर घर की तरफ वापस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ कमरे बने हुए हैं उसके जो ताले लगे हुए हैं, उनके लोग लगे हुए हैं, अंदर पता नहीं क्या इसके अंदर सामान जो रखा हुआ है। जिस तरीके से आपको देखोगे दरवाजे भी बंद पड़े हैं। अंदर जो जिस तरीके से आप देखोगे बाहर जो है शराब की बोतलें, पॉलीथीन जो नजर आ रही है, कचरा ही कचरा जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई नगर परिषद अधिकारी ठेकेदार इनकी तरफ कोई ध्यान तक नहीं दे रहा है। ये भी बड़ी बात है। अगर आप चुनाव हो गए, चुनाव के बाद भी अगर नगर परिषद या ठेकेदार इनके पर क्या एक्शन लेते हैं, ये तो देखने वाली बात है। जिस तरीके से आप देखोगे कि बच्चों के जो झूले हैं वो भी टूटे हुए पड़े हैं, इसको भी सही तरीके से अगर वापस रिपेयरिंग किया जाए तो भी ये रिपेयरिंग हो सकते हैं। लेकिन इसकी तरफ कोई ठेकेदार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इस परिसर के अंदर जो है कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। ये भी बात माननी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कोई घूमने के लिए कोई व्यक्ति आते हैं, उनसे भी निवेदन है, अगर आप कुछ सामान लेकर अंदर आते हो या खाते पीते हो तो भी अंदर जो डस्टबिन रखे हुए हैं, कचरा पॉइंट रखा हुआ है, उसके अंदर डालें, ताकि जो है साफ सफाई वो हो सके। जिस तरीके से बच्चों के जो झूले हैं वो भी टूटे हुए पड़े हैं। यहाँ पर अगर कोई बच्चे यहाँ पर आ जाएं तो भी निराश होकर वापस अपनी घर की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त का क्या कहना है, ये आप सुन लीजिए। अगर बात करें जिस तरह से गंदगी फैले लोगों को परेशानी होती है, किस तरह से उनको जिस तरह से की महावीर पार्क में जैसा आपने अभी बताया मेरे को, तो लाइट के जो तार आपने बताए हैं कि पोलों के नीचे निकले हुए हैं, तो तुरंत निर्देशित कर दिया है। आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए टेंडर वर्क ऑर्डर नहीं हो पाए थे, इसलिए काम पेंडिंग रह गए। जैसे टाँके का बताया आपने, इनके आपने फाउंटेन का बताया, तो इन सब चीज़ों के वर्क टेंडर तो हो चुके हैं। आचार संहिता के चलते वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, इसलिए काम पेंडिंग रह गए। अब आचार संहिता आज हट जाएगी लगभग, तो अपन कल से परसों से काम स्टार्ट कर देंगे। साफ़ सफाई का है तो साफ़ सफाई पार्क में तो हो रखी है, लेकिन जो इकट्ठा करके एक जगह डस्टबिन बना रखा है, वहाँ पे क्या है कि लोडर पहुँच नहीं पाता, तो व्यक्तिगत रूप से उठवाना पड़ता है। अभी अपनी टीम चुनाव में लगी हुई थी, तो इस वजह से वो पड़ा रह गया। आज कल में अपन उसको बिल्कुल निर्देशित कर दिया, साफ करा देंगे। सर इसके साथ ही जहाँ कचरा है, इसके साथ जो रूम के बने हुए जो रूम के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, उनको लेकर उनको उसके मेंटेनेंस के तहत उसको भी लिया हुआ है। हम उसका भी जो बगल वाला एक कमरा है जो प्याऊ के जस्ट पीछे है, उसका भी अपन कैंटीन का भी ठेका करेंगे, जिससे अपन को रेवेन्यू अर्जित होगी। तो उससे जो पैसा आएगा उससे इसके स्वच्छ और सुंदर करने में कार्य करेंगे। तो ये सब आचार संहिता था, इस वजह से रह गया। और अब आचार संहिता कल काउंटिंग होगी, तो आज आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। तो अपन कल से इसमें जो मेंटेनेंस का जितना भी काम है वो स्टार्ट कर देंगे। सर इसके साथ ही महावीर पार्क में जो है झूले हैं वो टूटे हुए हैं, साथ से बाथरूम की साफ़ सफाई नहीं हो रही है। बाथरूम की साफ, जैसे जो ठेकेदार है उसको बाथरूम की साफ़ सफाई का काम उसको दिया हुआ है, तो उसका नोटिस जारी कर रहे हैं। और झूले का है तो मेंटेनेंस नगर परिषद द्वारा जो बताया है उसमें सब झूलों की और उसकी करवाई जाएगी।